श्रीभ्यः नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायण कांतु आनंदगिरी कहाँ से? अच्छा। नारायण बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित 1410 पृष्ठ 272 आनंदगिरी टीका पहली पंक्ति। नित्यत्वम उपपादयति यह अनित्या चैत्य कहकर। भाष्य की पहली पंक्ति में है अनित्या चेत द्रष्टुर्दृष्टि तत्र दृश्याया दृष्टि सा कदाचिन्न दृश्येतापि यथा नित्यया दृष्टिया घटादि वस्तुया। दृष्टा की दृष्टि नित्य है, उसका विपरलोप नहीं होता। नहीं द्रष्टुर्दृष्टि विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि में या जो शब्द है दृष्टा की दृष्टि द्रष्टु दृष्टि संबंध विभक्ति का प्रयोग है। पिछले दिनों मैंने कहा कि दृष्टि तो नित्य है, तो क्या दृष्टा नित्य है?
यह जो संबंध विभक्ति का प्रयोग है अभेद में भेदोपचार है। जैसे कि राहु शिर कहने पर राहु और शिर में एकत्व ही सिद्ध होता है, राहु का शिर सिद्ध नहीं होता। तो दृष्टा की दृष्टि जो है नित्य होती है। अब घटादि का दर्शन करते हैं तो नेत्र दृष्टि की अपेक्षा होती है। नेत्र दृष्टि तो सुसुप्ति में भी काम नहीं देती, स्वप्नावस्था में भी काम नहीं देती। कहा जा सकता है कि स्वप्नावस्था में घटपट आदि का दर्शन तो बिना दृष्टि के संभव नहीं है। नेत्र दृष्टि के द्वारा ये घटादि का दर्शन होता है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति घटादि प्रदेश तक स्वप्न में भी पहुंचती है, तब जाकर घटादि का विज्ञान स्वप्न में भी होता है। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्ध सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाए, अर्ध सुप्त हो जाए, उस समय वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण होता है वही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है। तो दृष्टा की दृष्टि नित्य है, दृष्टा भी नित्य ही है, उसकी दृष्टि भी नित्य है। चक्षु इत्यादि को लेकर जो घटादि का दर्शन होता है वह दृष्टि अनित्य है, दृष्टा की दृष्टि नित्य है, यह कहा गया। उक्त पक्ष परामर्शा या परामर्शार्था सप्तमी। उक्त तथ्य सातवीं टिप्पणी में द्रष्टुर्दृष्टे अनित्यत्वम पक्षे, दृष्टा की दृष्टि अनित्य है, यह जो पूर्व पक्ष है इसको लेकर कहा गया। परामर्शार्था सप्तमी, परामर्श के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कदाचित के दृश्यत्वे दृष्टान्तमाह यथेति कहकर शंकराचार्य ने इस तथ्य को उद्भासित किया। भाष्य की पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है, मोबाइल बंद रखिए। यथा अनित्यया दृष्टिया घटादि वस्तु, अनित्य दृष्टि से घटादि वस्तु का दर्शन होता है। स्वप्नावस्था में भी नेत्र की दृष्टि सुप्त हो जाती है, वहाँ तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्दित अंतःकरण ही वासना की प्रगल्भता से नेत्र के रूप में उल्लसित होता है। तो स्वप्नावस्था में वस्तुतः नेत्र न होने पर भी नेत्र की प्रतीति होती है, प्रातिभाषिकी, वहाँ पर नेत्र की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति वासना की प्रगल्भता से होती है। सुसुप्ति अवस्था में तो नेत्र की दृष्टि न प्रातिभाषिकी है न व्यावहारिकी है, आत्मा अपनी दृष्टि से ही सुख और अज्ञान को उद्भासित करता है। लेकिन आत्मा की स्वप्रकाशता का जब वर्णन किया गया तब स्वप्नावस्था को ही दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो ज्ञान है वह स्वप्रकाश है यह, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि अधिदैव की गति स्वप्न में नहीं है। इस समय तो अधिदैव भी है, अध्यात्म भी है, शामिल वजह स्वप्नावस्था में तो परामर्श करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जागृत में स्वप्नावस्था को लेकर हम आत्म तत्व की स्वप्रकाशता का विचार कर सकते हैं और समान वाचो युक्ति से उसे स्वप्न में भी जागर में भी सुसुप्ति में भी चरितार्थ कर सकते हैं। आत्मा स्वप्रकाश है, सुसुप्ति में उसी के द्वारा अज्ञान और सुख भी उद्भासित है। यह प्रश्न उठता है कि सुसुप्ति में ज्ञान की गति है या नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान की गति है या नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके बिना तो सुसुप्ति में सुख और अज्ञान का भान ही नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान की भी गति है, भले अंतःकरण सुसुप्त हो गया हो
ज्ञान की गति नहीं होती तो सुषुप्ति अवस्था में सुख और अज्ञान अनुभव के विषय नहीं बनते। जागृत दशा में परामर्श या स्मरण होता है, सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम न ज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, एक नियम है। बिना अनुभव के स्मरण नहीं होता। जिसका अनुभव ही नहीं हुआ उसका स्मरण कैसे होगा। सामे माता का अनुभव हुआ तो उसका स्मरण होता है। इस प्रकार से सुषुप्ति में यदि अज्ञान और सुख का अनुभव न हुआ होता तो व्युत्थान दशा में निद्रा टूटने पर इस प्रकार का परामर्श या स्मरण बिल्कुल नहीं होता कि मैं सुखपूर्वक सोया या मैंने कुछ नहीं जाना, न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम सुखमहम अस्वाप्सम। इस प्रकार के परामर्श से सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में भी ज्ञान का सद्भाव है। कादाचित के दृष्टि दृश्यत्वे दृष्टान्तमः यथेति। घटादि को प्रकाशित करने वाली नेत्र की जो दृष्टि होती है वो कादाचित है, लेकिन आत्मा की अदृष्टा की दृष्टि तो सदा ही रहती है। ये अभिप्राय न तो जागर में उसका विलोप होता, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, न समाधि में विलोप होता है। समाधि टूट जाने पर इतने समय तक मैं समाहित रहा, इस प्रकार का परामर्श तो समाधि के बाद भी होता ही है। घटादेव दृष्टिरपि कदाचित् देव दृष्टा दृश्यते न सर्वदा। अगर घटादि की को उद्भासित करने वाली जो दृष्टि नेत्र की होती है उसी के समान दृष्टा की दृष्टि भी अनित्य होती तो सर्वदा उसकी सिद्धि नहीं होती। सर्वदा दृष्टा की दृष्टि रहती है, जागर में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। इसलिए दृष्टा की दृष्टि कभी परिलोप नहीं होता। वैसे कादाचित के दृष्टि दृश्यते दृष्टान्तमः घटादिव दृष्टिरपि कदाचित एव दृष्टरा दृश्यते न सर्वदा इति अनिविष्टापत्यभावम् आशंक्याः न चेति। यह कहकर भाष्यकार ने इस तथ्य को उद्भासित किया। न च तद्वत् दृष्टा कदाचित अपि न पश्यति दृष्टिम्। दृष्टा कभी भी दृष्टि को नहीं देखता, ऐसा नहीं कह सकते। तो दृष्टा की दृष्टि नित्य है, यह सिद्ध हुआ। विकारिणं चित्तस्य अदृष्टित्वम् क्रमदृष्टित्वम् अन्यथा दृष्टित्वं च दृष्टं तत्साक्षिणो व्यावर्तमाना तस्य निर्विकारत्वं गमयति इति भावः। 8वीं टिप्पणी में कहा, घट दर्शन काले न घट पट दर्शनम इति क्रमिकम तद्दर्शनम वृत्त्या। युगपत सब पदार्थों का भान नहीं होता। पंचदशी आदि ग्रंथों में वेदांत परिभाषा में इस पर विस्तृत विचार किया गया है। घट दर्शन काले न पट दर्शनम इति क्रमिकम तद्दर्शनम वृत्त्या। घट दर्शन होता है तो पट का दर्शन नहीं होता, पट का दर्शन होता है तो पाषाण का दर्शन नहीं होता। एक काल में एक वस्तु का भान होता है, सर्व वस्तुओं का युगपत भान नहीं होता। यह अभिप्राय माने दृष्टा की दृष्टि एक समय में एक, अब यहाँ कह सकते हैं कि दरी को भी देख रहे हैं, व्यक्ति को भी देख रहे हैं। तब घट दर्शन काले न पट दर्शनम इति क्रमिकम तदर्शनम वृत्त्या।
घट दर्शन हुआ तो घट दर्शन, पट दर्शन हुआ तो पट दर्शन, इस प्रकार से। अब यह है कि हम वेदांतियों के यहाँ अर्थात वेदांतियों के पक्ष में मन भी सृज्य है, परमात्मा मन की भी रचना करते हैं, मन भी कार्य कोटि प्रविष्ट है और मध्यम परिमाण परिमित है। इसलिए सिर पर धूप और पाँव में सर्दी ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है कि आपाद मस्तक मनोवृत्ति की व्याप्ति है, मन मध्यम परिमाण परिमित है। इन्हीं के यहाँ मन अणु परिमाण परिमित और किन्हीं के यहाँ मन व्यापक होता है, अर्थात मन को लेकर धारणा भी पृथक पृथक है। वेदांतियों के यहाँ मन कार्य है तो मध्यम परिमाण परिमित ही हम लोगों के यहाँ मन मान्य है। इसलिए एक कालावच्छेदेन पूरे शरीर में कहीं खुजली है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, इस प्रकार की विविधता का भी भान मनोयोग से होता है। विकारिणश्चित्तस्य अदृष्टित्वम्, चित्त ही दृष्टा क्यों न हो तो कहते चित्त तो स्वयं कार्य है। तो चित्त में दृष्टित्व कहाँ से आएगा? सापेक्ष दृष्टि ही है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धि परतस्तु सा। इसलिए इंद्रियादि में जो दर्शन सामर्थ्य है परोवरीय क्रम से निरस्त है, अंत में तो दृष्टा की दृष्टि ही नित्य सिद्ध होती है। यह अभिप्राय। विकारिणश्चित्त युगपथ ज्ञानानुपत्ति मनसोलिंगम, इस प्रकार से युगपथ माने एक साथ ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, एक एक करके। इसमें शतपत्र वेदनन न्याय का वर्णन करते हैं। कमल के एक पत्ते पर फिर एक पत्ता, फिर ये 100 पत्ते ऐसे रखें। अब कोई निशाना साधने में निपुण हो और भाला लेकर के मार दे तो लगता है एक साथ वो 100 के 100 पत्ते क्या हो गए, छिद गए। लेकिन उनमें क्रम संबित है या नहीं? सबसे ऊपर वाला पत्ता पहले, सबसे नीचे वाला बाद में। लेकिन द्रुत गति से छिद जाने के कारण क्रम संबित का भान नहीं होता। अब शंकराचार्य महाराज कुकर सिस्टम जगन्नाथ मंदिर में जो भोजन बनाने की विधा बताई, शंकराचार्य जी कहें आजकल कहते हैं सबसे ऊपर वाले हांडी का चावल पहले पकता, सबसे नीचे वाले साक्षात तो नीचे वाले को ही ताप प्राप्त है। लेकिन वो है ना, शंकराचार्य ने वो कितने 2500 वर्ष पहले उद्भाषित किया था। अब विज्ञान उसको पुष्ट कर रहा है। एक पर एक सबसे ऊपर वाले मटके का जो चावल है वो भात के रूप में पहले बनता है। इससे ये सब ऐसी प्रकार से क्रम संबित भी होती है। या कोई वस्तु एक कालावच्छेदन अगर हो जाए, सिद्ध हो जाए, जैसे शतपत्र का वेदनन न्याय कहा, 100 कमल के पत्ते एक पर एक रखे, ऊपर से कोई हो मारे, पहला पहले ही छिदेगा, अंतिम अंत में। लेकिन द्रुत गति के कारण नहीं मालूम पड़ता इनमें कोई क्रम संबित है या हुआ क्रम वहाँ पर भी है। इसी प्रकार से अब यहाँ मध्यम परिमाण परिमित, अणु परिमाण परिमित मन को मान करके हम एक थे श्रृंगेरी के जो अभी वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, उनको जिन्होंने न्याय पढ़ाया, गोपाल कृष्ण मूर्ति आंध्र के थे, ब्राह्मण थे, अच्छे नैयायिक विद्वान। राजराजेश्वर शास्त्री जी महाभाग जो काशी में थे, उनसे उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। तो मेरे पास रहते थे, स्वामी जी जानते, नटखट थे। कोई चंचलता का परिचय दे दिया, हमने कहा नास्तिक हो आप,
उन्होंने कहा आप हमको उलाहना देते हैं, हम कौन हैं मालूम आपको? हम नैयायिक हैं। हमारा मन वेदांतियों की तरह मध्यम परिमाण परिमित नहीं है, अणु परिमाण परिमित। अणु परिमाण परिमित मन द्रवता को प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए हम कठोर स्वभाव से होते हैं। हमको क्यों डांटा? हम तो अपने दर्शन की सीमा में कठोरता का परिचय दे रहे हैं। बढ़िया कहा। कोई वेदांती होता तो आप डांटते, हम तो नैयायिक हैं। बढ़िया कहा ना। नैयायिकों के मत में अणु परिमाण परिमित मन को मानेंगे तो मन द्रवता को प्राप्त नहीं होगा, तो कठोरता स्वाभाविक। नैयायिकों की विचित्र स्थिति होती है। श्यामा शरण को देखा? श्यामा शरण थे एक जाट कुलभूषण। वामदेव जी महाराज से उन्होंने न्याय का अध्ययन किया था। हमने भी न्याय का अध्ययन वामदेव जी महाराज से किया। और ये जो हैं काशी में रहते हैं, रामनरेशाचार्य जी ने श्यामा शरण जी से न्याय सीखा। श्यामा शरण जी रामनरेशाचार्य के न्याय में गुरु, और रामनरेशाचार्य श्यामा शरण जी के गुरु वामदेव में। वामदेव में हमने न्याय पढ़ा है, पूरी गुरुदेव से पढ़ा है, उनसे भी पढ़ा है। तो नारायण, हाँ, तो वो नैयायिक जो होते हैं बड़े विचित्र प्राय। विद्वान को वो विद्वान गिनते नहीं, तो अंत में किसी पगली महिला को वो सिद्ध मान लेते। एक महिला थी, दावानल कुंड वो मोती झील से लेकर उड़ियावादी के आश्रम तक ही रहती थी। पगली मानी जाती थी। जाड़े में ठिठुरती रहती, कोई अगर चादर ओढ़ा दे उसे कोई चिंता नहीं, वो नई चादर को ले जाए तो गाली वाली कुछ नहीं देती, मैंने मारती नहीं थी। उसी को सिद्ध मानते थे। कौन? श्यामा शरण जी। ऐसे गोपाल कृष्ण जो थे, किसी विद्वान को कुछ नहीं गिनते थे। आंध्र में एक पगली जैसी महिला थी, उसको सिद्ध मान करके फिर उसके वस्त्र इत्यादि धोते रहते थे। तो नैयायिकों की स्थिति बहुत विचित्र ही हो जाती है। फिर नास्तिकता के कारण कोई पगली स्त्री ही उनकी आस्था का केंद्र बन जाती। तो यहाँ पर भक्ति भी होनी चाहिए ना, न्याय के नाम पर इस प्रकार का न पले भाव यह देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम द्रवता का परिचय नहीं देते, कठोरता का परिचय देते हैं, तो अपनी सीमा में, क्योंकि हमारा मन अणु परिमाण परिमित है हमारी मान्यता के अनुसार, इसलिए हम डांट के पात्र नहीं हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक, आपने अपना पक्ष न्याय की सीमा में ठीक ही रखा। विकारिण चित्तस्य, चित्त भी तो विकारी है, माने कार्य कोटि प्रविष्ट। विकार का अर्थ होता है कारो विक्षेपा, जो कार्य होता है उसको वेदांत प्रस्थान में, सांख्य प्रस्थान में, योगा प्रस्थान में विकार कहते हैं। विकारिण चित्तस्य अदृष्टित्वम। बढ़िया। चित्त जो विकृत होता है, कभी सत्व गुण से प्रभावित होता है, कभी रजोगुण से प्रभावित होता है, कभी तमोगुण से प्रभावित होता है, एक रस नहीं रहता। और जागृत में बाह्य अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है, स्वप्नावस्था में अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है, सुषुप्ति अवस्था में घनीभूत हो जाता है, एक रस नहीं रहता। इसलिए चित्त जो है चरम दृष्टा नहीं है। इसलिए चित्त वृत्ति के निरोध को योग मानते हैं। कौन? योगी। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की चित्त वृत्ति होती है। उस वृत्ति के 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है।
वहीं वहीं भाई इधर वाले कोई सावधान नहीं है, कहाँ अभी इधर कोई आने ना दें, पाठ खंडित हो जाता है। बाबला की पादुकाओं को वहीं रखो अपने पास। आओ धारा टूट गई तो टूटे गई, फिर प्रदर्शनी ना हो जाए पाठ। अब क्या कह रहे थे? चित्त जो है, चित्त की वृत्ति योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं। निद्रा भी वृत्ति है, सुसुप्ति में निद्रा वृत्ति रहती है। तो वृत्ति का जो जब तक वृत्ति रहती है तब तक पुरुष माने दृष्टा वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होता है। सामने सेव है तो मनोवृत्ति नेत्र के द्वार से सेवाकार हो जाती है, सेव के आकार की हो जाती है। लेकिन जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, हाँ सेवाकार हो गया। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या हो गया? समाधि की सिद्धि होती है। इसी का नाम है चित्त वृत्ति निरोध। एक दिन हमने बताया था, फिर भी एक पक्ष तो उपस्थापित होता है, वृत्ति सारूप्य अपेक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्ति अनात्मा है, उसके अनुरूप आत्म मान्यता बंधन में हेतु है। तब प्रश्न उठता है, ठीक है तो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब चित्त सारूप्य तो प्राप्त हो सकता है। तो चित्त भी तो अनात्मा ही है। इसका उत्तर स्पष्ट रीति से योग दर्शन आदि में पूर्व पक्ष उठाया नहीं गया है। कहीं उठाया गया हो भाष्य इत्यादि में तो अलग बात है, ध्यान नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर पुरुष चित्ताकार नहीं होता, चित्त ही पुरुषाकार हो जाता है। अर्थात चित्त ही चित्त तत्व से एकीभूत हो जाता है। जब तक वृत्तियां हैं तब तक वृत्ति सारूप्य की प्राप्ति होती है। वृत्तियों के न रहने पर अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने पर चित्त तो बचा कह सकते हैं। तो चित्त सारूप्य भी तो बंधन है। अगर तरंग सारूप्य बंधन है तो जल सारूप्य भी बंधन है ही। इसका उत्तर ये है, भगवान शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, पिछले दिनों भी हमने उस कारिका को पढ़ा था, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहित, चौई कारची तो संयुक्त चित्त, पहले ऐसे पढ़ाया जाता था। प्राइमरी के अध्यापक भी ढंग से पढ़ाते थे कि प्रथमा की योग्यता व्यक्ति को सुगमता से प्राप्त हो जाती थी, बिना लवकोमरी आदि पढ़े ही। चौई कारची तो संयुक्त चित्त, तो संयुक्त से तकार को खींच लेंगे तो चित्त 4 खाने चित्त होकर चिन्मात्र शेष रहेगा। तकार क्या है? शंकराचार्य ने लिखा विषयाध्यास। विषयाध्यास के विगलित हो जाने पर चित्त न रहकर चित्त क्या हो जाता है? चिन्मात्र होकर शेष रहता है। इसलिए वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, महोपनिषद और योग वासिष्ठ की शैली में विचार करें तो मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन होता है। मननी शक्ति निर्मुक्त, भाई ये तो कहो ना, थोड़ा किवाड़ से दूर बैठें,
अब विक्षेप ही होता है इसे। मननी सा क्या कह रहे थे, विघ्न पड़ता है इन सबसे। वहाँ न बैठने दो भाई, इतनी अक्ल तो परिचय दो। वहाँ बैठे हुए हैं तो किवाड़, वो बैठे हैं ना वृद्ध, किवाड़ कैसे खुलेगा? कल से बंद ही रखेंगे। ये पाठ बहुत पूर्ण है ना, विघ्न डालना ठीक नहीं। क्या कह रहे थे? आत्मा का नाम मननी शक्ति, वही फिर वहीं हुआ। मननी शक्ति विहीन, मन का नाम आत्मा है। मननी शक्ति युक्त आत्म तत्व ही मन के रूप में उद्भासित होता है। इसलिए शंकराचार्य का वचन है, चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणो। अब चलें। विकारिणश्चित्तस्य अदृष्टित्वम् क्रमदृष्टित्वम् अन्यथा दृष्टित्वं च दृष्टं तत्साक्षिणो व्यावर्तमानं तस्य निर्विकारत्वं गमयति इति भावः। 8वीं टिप्पणी में कहा गया, घट दर्शन कालेन पट दर्शनम इति क्रमिकम तदर्शनम वृत्त्या। चित्त वृत्ति के द्वारा युगपत ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात घटाकार वृत्ति होगी तो घट का दर्शन होगा, पटाकार वृत्ति होगी तो पट का दर्शन होगा। इस प्रकार से युगपत ज्ञान की अनुपत्ति मान्य है। न्याय प्रस्थान वैशेषिक प्रस्थान का यहाँ समादर किया गया। वेदांत प्रस्थान में मध्यम परिमाण परिमित होने के कारण एक कालावच्छेदे में भी अनेक वस्तुओं का भान हो सकता है, उस पर अभी बोलना ठीक नहीं। जो पंक्ति है उसके अनुगमन करते हुए बोलना ठीक। हाँ, आपको स्वप्न होता होगा। अच्छा, जो स्वप्न का दृष्टा होता है, हाँ, जो स्वप्न का दृष्टा होता है, हाँ, तो वही उसी को साक्षी माने या वो मन भी माने? किसको माने? जो स्वप्न देखता हुआ रहता है उसको मन माने भी या आत्मा माने? मन माने आत्मा माने। मन का ज्ञान किसको होता है? उसी को होता है। तो बैठे 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 तो ही पहले कहा ना, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दिक्तु मानसम, और फिर अंत में मन से भी इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। अभी हमने कहा ना, संकोच और विकारशील पदार्थ आत्मा हो यह संभव नहीं है। जागृत में मन बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है इंद्रिय द्वार से। स्वप्नावस्था में केवल अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है। सुषुप्ति अवस्था में वो घनीभूत हो जाता है। घनीभूत अंतःकरण में तादात्म्यापन्न जीव का नाम प्रज्ञान घन हो जाता है। प्रज्ञान घन, बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घन प्रज्ञ जब कहते हैं, उपाधि के रूप में कौन प्राप्त है? प्रज्ञा। प्रज्ञा ही, प्रज्ञा और प्राण। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद आदि के अनुसार प्रज्ञा और प्राण का घनिष्ठ संबंध है। प्रज्ञा और प्राण। सुषुप्ति किसकी प्रधानता से है? प्राण की प्रधानता से। प्राण के साथ तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा तो सुषुप्ति है, और प्रज्ञा के साथ तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तो समाधि है। सुषुप्ति और समाधि में ये अंतर हो गया। प्रज्ञा के साथ तादात्म्यपन्न प्राण हो जाए तो समाधि है, प्राण के साथ प्रज्ञा तादात्म्यपन्न हो जाए तो सुषुप्ति है। तो चित्त जो है क्या है? प्रचार प्रसार से युक्त है।
जो प्रचार प्रसार से युक्त है वो सावयव है, जो सावयव है वो दृश्य है, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं है, जो दृष्टा नहीं है वो आत्मा भी नहीं है। अर्थात उसमें आत्मत्व जो है औपचारिक है, वास्तव में नहीं है। विकारिण चित्तस्य अदृष्टित्वं क्रमदृष्टित्वम् अन्यथा दृष्टित्वं च दृष्टं तत्साक्षिणो व्यावर्तमानं तस् निर्विकारत्वं गमयति। साक्षी तो बुद्धि का भी साक्षी है, अंत मन का भी साक्षी है, इंद्रियों का भी साक्षी है और घटादि का भी साक्षी है, इसलिए वो एक रस है, निर्विकार है। अतः वह अंतःकरण से भी अतिक्रांति सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। बाकी चित्त इत्यादि निर्विकार नहीं है। दृष्टिद्वयं प्रमाणाभावात् अश्लिष्टम इति शंकते। अब एक दृष्टा की नित्य दृष्टि होती है, एक अनित्य दृष्टि होती है। नेत्र आदि की दृष्टि अनित्य होती है, सुषुप्ति में नहीं होती, स्वप्नावस्था में नहीं होती। स्वप्नावस्था में जो बुद्धि हमको, स्वप्नावस्था में जो हमको नेत्र प्राप्त है वो प्रातिभाषिक सत्ता से युक्त है, प्रातिभाषिक है नेत्र। जागृत में व्यावहारिक नेत्र है, इनमें विकास और संकोच होता रहता है। तो एक दृष्टि अनित्य हो गई, लेकिन दृष्टा की जो स्वरूपभूता दृष्टि है वो नित्य है। तो यह कहा कि दृष्टिद्वय में प्रमाण नहीं है। अक्लिष्ट कल्पना न होकर क्लिष्ट कल्पना यह है किमिति। इसी पर शंकराचार्य ने कहा किम द्वे दृष्टि द्रष्टु नित्य का। क्या दृष्टि आपने दो माना, एक नित्य एक अनित्य। नित्या दृष्टि एक अनित्या दृष्टि कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तत्वयम अंगीकरोति बाढ़म। अच्छी बात है, दोनों को स्वीकार करते हैं। बाढ़म माने ठीक। आपके मुंह में घी शक्कर, गुड़ जीविका न्याय। हिंदी में बढ़िया कहते घी शक्कर, संस्कृत में तो केवल गुड़ ही रख देते। जीभ पर गुड़ रख दिया तो गुड़ जीविका न्याय। हिंदी वालों ने बढ़िया बाजी मार दिए। आपके मुंह में घी शक्कर, हिंदी संस्कृत में कहें गुड़ जीविका न्याय, तुम्हारे जीभ पर गुड़। वो कहते हैं गुड़ जीविका न्याय, हिंदी में कहते हैं घी शक्कर। आपके मुख में घी शक्कर, आपके जिह्वा पर घी शक्कर। और क्या वकील का काम है, कहीं उसको आगे कर दे कहीं पीछे कर दे। है भी हिंदी वाले क्या कहते, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। संस्कृत वाले कहें तुम्हारे जिह्वा पर गुड़। गुड़ जीविका न्याय वहाँ है। 1000 न्याय हैं। कोई पुस्तक अपने पास है? हाँ, तो अपने 1000 न्याय में गुड़ जीविका न्याय भी है। इस प्रकार के जो फ्रेज हैं, मुहावरे हैं, 1000 हैं। गुड़ जीविका न्याय, ये सब न्याय। न्याय न्याय माने न्याय। दृष्टिद्वयं प्रमाणाभावात् हो गया। तद्वयम् अंगीकरोति पाठम तत्र अनित्यां दृष्टिम अनुभवेन साधयति। उसमें जो अनित्या दृष्टि है अनुभव के बल पर सिद्ध करते हैं, प्रसिद्धति। अनुभव प्रमाण जो है सबसे ऊंचा प्रमाण है। प्रमा को भी प्रमाण कह देते। अनुभव जो है चाहे ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मात्मिका अनुभूति हो या परमात्मिका, लेकिन अनुभव को भी प्रमाण कह देते हैं। इसलिए अनुभवेन साधयति, तत्र अनित्यां दृष्टिम अनुभवेन साधयति प्रसिद्धेति। प्रसिद्धेति भगवान शंकराचार्य जो अनित्या दृष्टि है अनुभव के बल पर उसको सिद्ध करते हैं। नेत्र आदि को लेकर जो दृष्टि प्राप्त है वो नित्य है, जबकि दृष्टा की दृष्टि नित्य है। दृष्टि में भी 2 प्रकार का भेद, एक अनित्या दृष्टि, एक नित्या दृष्टि। अनुभव प्रमाण को लेकर, अनुभव के आगे तो फिर सबको घुटना टेकना पड़ता है। हाँ, सभी अलग अलग प्रस्थान में अंतर्भाव है, कहीं विस्तार है।
अनुसार जो अनुभव होगा उसमें जो प्रमाण माना जाएगा, और प्रत्यक्ष आदि में भी विपरीत ज्ञान ही होता है बहुत बार। प्रत्यक्ष आदि में भी कई बार विपरीत ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता? विपरीत ज्ञान हो जाता है। हाँ। तो फिर वहाँ पर जो प्रमाण है वो वास्तव में जो प्रमाण को परिभाषित किया है वेदांत परिभाषा इत्यादि में, तो प्रमाण नहीं हुआ, उसको कैसे फिर प्रमाण मानेंगे? प्रमाण के योग से जो ज्ञान हो वो प्रमाण के योग से जो ज्ञान हो प्रमाण है। लेकिन आत्म तत्व जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय में, जब प्रमाण भी अप्रमेय है। शंकराचार्य जी ने गीता के दूसरे अध्याय में जो अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मा के लिए, वहाँ भाष्य में लिखा है प्रमाण भी, प्रमाण का जो भाष्य होगा विषय होगा वो प्रमाण से पराक प्रमेय होगा। जब प्रमाण भी अप्रमेय है, क्या भूत को भौतिक कहेंगे या भौतिक? हाँ, भूत को अभौतिक कहेंगे और प्रमाण को अप्रमेय कहेंगे, ठीक है ना? भूत को भौतिक कहेंगे, अभौतिक। भूत तो भूत के कार्य नहीं है, भूत के कार्य का नाम भौतिक है, भूत तो अभौतिक है। इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं या नहीं? एक विचित्र बात है, इंद्रियों को इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता, तो इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। तो प्रमाण भी जब अप्रमेय, तो कैमुतिका न्याय से प्रमाता तो अप्रमेय हो ही गया। फिर प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों के रूप में जो उद्भाषित होता है अखंड प्रमा, अबाधित प्रमा, वो तो सर्वथा अप्रमेय है ही। क्या प्रश्न था? हो गया। जो परमात्मिका वृत्ति है, परमात्मिका वृत्ति, प्रमा रूप ज्ञान, फिर प्रमा मैंने यथार्थ बोध। हाँ, वहाँ जो प्रमाण का स्वरूप है वो वास्तव में उसको प्रमाण माने या फिर केवल ये वाचिक युक्ति है कि समझने के लिए प्रमाण कह देते? वहाँ तो ज्ञान तो विपरीत ही। ज्ञान के दो भेद हो जाने, ब्रह्मात्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान। प्रमाजन्य जो ज्ञान होगा उसी को तो प्रमा कहेंगे, बाकी तो ब्रह्मात्मक ज्ञान हो गया। तो उसमें प्रमाण का क्या हो, भ्रम हो गया। उसमें जो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष के भी दो भेद हो जाते हैं ना। आकाश में जो नीलिमा है प्रत्यक्ष है। अच्छा, बहुत दूर रेल की पटरी तो ऐसे जा रही है, दूर से लगता है कि ऐसे मिल गई। आकाश लगता है कि जाके पृथ्वी से आगे जाके मिल जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष में भी तो ब्रह्म कोटि प्रविष्ट प्रत्यक्ष, तो वहाँ भी भ्रम हो गया ना। प्रमाण भी वहाँ भ्रम ही हो जाएगा। हाँ, तो प्रमाण वास्तव में नहीं हुआ ना, वही तो। प्रमाण के द्वारा तो प्रमा का ही ज्ञान, प्रमा की ही निष्पत्ति होगी। इसलिए नित्या दृष्टि हो गए। उक्तमर्थम युक्त्या व्यक्ति करोति नित्यैवेति, नित्यैव चेत् सर्वो न अंध अनंध एव स्यात्। अगर नित्य ही मान ले तो सब आनंद ही होते। इसका अर्थ क्या हुआ? नेत्र की जो दृष्टि होती है वो अगर नित्य माने जाएं तो विश्व में कोई अंधा सिद्धि न हो। क्या नेत्र की दृष्टि को भी कदाचित नित्य माने तो नेत्र नित्य रहने पर ही नेत्र की दृष्टि नित्य सिद्ध हो सकती है। फिर तो कोई प्रज्ञा चक्षु हो ही नहीं। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कर्म है, कर्म के फलस्वरूप कोई मान लो नेत्र विहीन है तो हमारे यहाँ सम्मान पूर्वक कहा गया है प्रज्ञा चक्षु, माने नेत्र विहीन नहीं कहा गया, अंधा नहीं कहा गया। सम्मान देना चाहिए प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा ही उनके नेत्र हैं, प्रज्ञा तो विद्यमान है ना, प्रज्ञा चक्षु।
इसी प्रकार अभी हमने कहा था प्रज्ञा ही मुख्य क्षेत्र है, इसलिए बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घनप्रज्ञ जागृत में है प्रज्ञा माने बुद्धि, बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होती है, इसलिए उसमें तादात्म्यपन्न जो पुरुष होता है आत्म तत्व है, दृष्टा है, उसको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। और स्वप्नावस्था में अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त बुद्धि होती है, उसमें तादात्म्यपन्न जीव का नाम अंतःप्रज्ञ हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञा घनीभूत हो जाती है, उससे तादात्म्यपन्न जो पुरुष होता है वो घनप्रज्ञ हो जाता है, घनप्रज्ञ हो जाता है एकदम। प्रज्ञा का प्रमाण से प्रमा की सिद्धि, तभी कहा प्रमाण भी अप्रमेय है, प्रमाता तो अप्रमेय है, फिर आत्म तत्व अप्रमेय है, लेकिन अप्रमेय को भी बताया था ना पिछले दिन, स्वतः सिद्ध को साध्य बनाना। सबसे ऊंचा क्या हुआ? स्वतः सिद्ध को साध्य बनाना। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासी नाधिगच्छति, इसी प्रकार अप्रमेय को प्रमेय बनाना। अप्रमेय नाम तो हो जाएगा, है तो अप्रमेय, लेकिन उसको प्रमेय बनाना। आगे पूछा क्या? करण को लेकर के जब प्रमाण की सिद्धि करते हैं, प्रमाता तो आत्मरूप ही है, प्रमाण के रूप में अंतःकरण को ले लेते हैं, करण को भी प्रविष्ट मान लिया, प्रत्यक्ष आदि में और बाह्य हो जाएगा दृष्टि या इंद्रिय इत्यादि को लेकर। और प्रमेय तो है ही, घटपट आदि जो प्रत्यक्ष में है। जब करण कोटि में रखते हैं किसको? प्रमाण को, करण से जब आगे तो उस समय करण में तो अंतःकरण को अगर लें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों, मन का के दृष्टा के माने मनोवृत्ति के दृष्टा के रूप में जब बुद्धि वृत्ति से ऊपर ले करके बुद्धि से देखते हैं तो वहाँ पर प्रमाण करणत्व चला जाएगा, केवल बुद्धि में दृश्य रूप में मन हो जाएगा, तो प्रमेय हो गया मन वहाँ, और बुद्धि में प्रमाण चला जाएगा। तो अंतःकरण में भी विभाग हो सकता है क्या ऐसा, या फिर उसको बाह्य ही मानना? प्रत्यासक्तिर्विशिष्यते, अंतःकरण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण त्रय, अंतःकरण द्वय, अंतःकरण एक। जब 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो चारे हों। इसलिए पैंगलोपनिषद में मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वयं इन चारों के रूप में उद्भाषित अंतःकरण को 5वां माना गया। अंतःकरण पंचक भी हो गए, अंतःकरण चतुष्टय भी हो गए। जब जीव को 19 मुख कहते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 मुख हो गए। 19 मुख, 19 में अंतःकरण चतुष्टय हो गया। कोष की दृष्टि से विचार करेंगे तो अंतःकरण के 2 ही विभाग होंगे, मन और बुद्धि। और उधर अष्टधा प्रकृति के दृष्टि से विचार करेंगे तो अहम तत्व में मन विकार में आ जाएगा, 16 विकृति में, फिर अहम तत्व, फिर महत्तत्व, महत्तत्व के स्थान पर बुद्धि है। तो अंतःकरण अष्टधा प्रकृति में 3 विभाग करना पड़ेगा। 19 मुखा में फिर अंतःकरण के कितने 4 विभाग करने पड़ेंगे। कोष की दृष्टि से मन और बुद्धि 2 ही विभाग करने पड़ेंगे। इसलिए विवक्षा वसात अंतःकरण 1 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। जैसा चाहिए प्रकरण के अनुसार वैसा। जब जैसन तब तैसन, ई नहीं जलन से साधु कैसन। आगे क्या कह रहे हैं? 25 क्या कह रहे हैं? 25 सांख्यों में 25वां आत्म तत्व है, ईश्वर सांख्य, 26वां ईश्वर है योगियों के यहाँ। अनात्म वस्तुओं के 24 प्रभेद हैं। अष्टधा प्रकृति, 16 विकृति, 8 और 16 कितने हो गए? 24।
लेकिन आत्मा को लेकर 25, ईश्वर मान लिया तो पुरुष विशेष को लेकर 26, योगियों के यहाँ 26, सांख्यों के यहाँ 25, उसमें 24 जो है अचित पदार्थ के भेद हैं, 25वां पुरुष यही। आजकल गणित पर एक ग्रंथ लिख रहे हैं, ऋजु गणित, उस समय इन सब को भी ले रहे हैं, दर्शन शास्त्र को भी गणित में, उपनिषद को भी डाल रहे हैं। और अपने मानते हुए भी हम वेदांत की सीमा में अगर वेदांत वेद्यम जो ये सब जो वचन है, और उपनिषदों में तो है ही बहुत वचन, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये सब हुआ, तो अगर वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है या नहीं, उन्हें श्रोत्रेंद्रिय का उपयोग होगा तभी तो श्रवण करेंगे। श्रोत्र का मतलब क्या हुआ? अंतःकरण से युक्त भी होगा, नहीं सुना या नहीं, ये कहते हैं। तो श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, इसलिए हुआ ऊर्ध्वमुख कर दिया। क्या कर्ण का सबसे अच्छा उपयोग क्या हुआ? श्रवण, मनन, निधिध्यासन की क्षमता से हम लोग संपन्न हैं। अगर हमने परमात्म तत्व को ही श्रवण का विषय, मनन का विषय, निधिध्यासन का विषय अतद व्यावृत्ति के द्वारा विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से, यह 2 शब्द की रचना की गई। विधि गर्भित निषेध मुख से, नेति नेति स्थूलम, ये सब जो कहा गया वहाँ विधि गर्भित निषेध। नान्ता प्रज्ञम न भय प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, मांडूक्य उपनिषद, इसको हमने अपने शब्दों में कहा है, फीका ही कहा है। निषेध परक जो शब्द हैं केवल व्यावर्तक नहीं होते हैं, विधि गर्भित निषेध मुक्त। और विधि परवक जो शब्द हैं सत्यम ज्ञान मनन, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, तो भागत्यालक तत्वमसि तत्त्वम असि, तीनों तो विधि मुख से हैं, तो वहाँ पर निषेध गर्भित विधि मुख से। अतद व्यावृत्तिया अतद निरसने न, तो विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। यह हाँ जी, प्रमाणम परमाम श्रुति की दृष्टि से अगर श्रुति आगम प्रमाण को लेकर के फिर आत्मा को अगर प्रमेय मानते हैं तो वेदांत सिद्धांत इससे बाधित तो नहीं होगा? वेदांत सिद्धांत है, या जब श्रुति को उद्धृत कर दिया तो बाधित कैसे हुआ? हाँ, तो मैंने ये यही तो बुद्धिमत्ता है ना। क्या बुद्धिमत्ता है? जो अप्रमेय है उसको प्रमेय बनाना, जो सिद्ध है उसको साध्य बनाना। कहाँ लिखा गीता में? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। तो सिद्ध जो क्या कहा? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, स्वतः सिद्ध को साध्य बनाना, यही तो बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा। श्रवण का विषय नहीं होगा तो, लेकिन श्रवण कैसे होगा? विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से। या अतद व्यावृत्ति अतद निरसन न आ गए। इसीलिए विधि का अर्थ यहाँ पर शंकराचार्य ने क्या लिखा? आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। पिछले दिनों कहा था विधि की प्रसक्ति अत्यंत अप्राप्त में होती है। स्वर्ग कामो यजेता आदि स्थलों में विधि की प्रसक्ति है अत्यंत अप्राप्त में। आत्मा तो साक्षात अप्रोक्ष है, फिर श्रोतव्य है, द्रष्टव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। यहाँ विधि का तो है, विधिलिंग का प्रयोग तो किया गया है। तो वहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा विधिच्छाया, विधिवत परिलक्षित होने पर भी विधि नहीं है, क्योंकि विधि की प्रसक्ति अत्यंत अप्राप्त में होती है। स्वर्ग कामो यजेता, आत्म तत्व तो साक्षात अप्रोक्ष है,
लेकिन वो भी श्रोतव्य है, तो श्रोतव्य विधि गर्भित वचन है, मंतव्य निधिध्यास्तव्य। तो जहाँ स्वतः सिद्ध के ही श्रवण मनन निधिध्यासन का वर्णन है, वहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा विधित छाया विधिवत परिलक्षित होने पर भी साक्षात विधि न होकर विधि की छाया है। यह छाया पुरुष को सिद्ध कर लिया भृगु जी ने। योग अंक है गीता प्रेस का विशेष अंक, उसमें छाया पुरुष को कैसे सिद्ध किया जाता है एक अध्याय है, एक लेख है। छाया पुरुष अपनी छाया को भी कोई भूत को सिद्ध करता है, कोई प्रेत को, कोई भगवान को, कोई अपनी छाया को ही सिद्ध कर लेते हैं। तो योग पर जो विशेषांक गीता पे से प्रकाशित है, उसमें अपनी छाया को कैसे सिद्ध करें, वो जो काम कहो कर दे, हमें नहीं सिद्ध है भगवान को सिद्ध करनी चाहिए। छाया अपनी देखो पाठक जी को बड़ा आश्चर्य, अब छाया को सिद्ध कर ले। व्यक्ति की छाया पड़ती है ना, वो सिद्ध हो जाने पर काम करता है, चलता है, फिरता है, सब काम कर देता, आज्ञा पालन करता है छाया पुरुष की सिद्धि उसको कहते हैं। कहाँ है? गीता प्रेस के जो योग विशेषांक है उसमें एक लेख है, छाया पुरुष की सिद्धि कैसे होती है, वो प्रकार है। आगे संप्रति नित्यां दृष्टिम श्रुत्या समर्थयते, श्रुति के द्वारा नित्या दृष्टि